हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने यूपीपीएससी 2025 के प्री के लिए अप्लाई किया हुआ है और जो 31 2026 को टारगेट लेकर अपनी प्रेपरेशंस कर रहे हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि टोटल 1253 वैकेंसीज में से 92 वैकेंसीज इंग्लिश सब्जेक्ट को मिली हैं। इनमें से 41 वैकेंसीज में जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया जा सकता है और सिलेक्शन प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पेपर 1, पेपर 2 और आपका इंटरव्यू। तो अगर आप इंग्लिश में नेट क्वालिफाइड हैं और किसी और स्टेट से भी हैं तो भी आप यूपीपीएससी जीडीसी इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन वैकेंसीज को सिर्फ वैकेंसीज ना देखकर 92 ऐसे कैंडिडेट्स की लाइव्स देखें जो बदलने वाली हैं तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। अब बात करेंगे उन मेन हर्डल्स की जो आपके टारगेट को अचीव करने में आ सकती हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए तो आपके पास हजारों बुक्स होंगी क्योंकि ये तो हर एग्जाम का पार्ट होते हैं, पर 90 क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आप उनको ऐसे किसी रैंडम बुक से प्रिपेयर नहीं कर सकते। उससे आप कंफ्यूज होंगे, अपने आप को बर्डन करेंगे और 31 मई तक शायद स्टडी मटेरियल को ही ढूंढते रहेंगे। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और सुनिए। यूपीपीएससी ने सिलेबस को बहुत वाइजली और कन्वीनियंटली स्प्रेड किया है। इन 11 यूनिट्स में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ट्रेंड्स, लिटरेरी मूवमेंट्स ये तो है ही, ये तो किसी भी स्टेट के पीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसका मेन पार्ट है। तो इतना तो आपको प्रिपेयर करना ही है, ये तो आप स्किप ही नहीं कर सकते। उसके अलावा जो बाकी की यूनिट्स हैं जैसे कि पोइट्री है या फिर ड्रामा है, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश है, अमेरिकन लिटरेचर है, न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश है, ड्रामा है, प्रोज एंड फिक्शन है या फिर लिंग्विस्टिक्स है, इनका जो सिलेबस है ये एग्जाम टू एग्जाम और स्टेट टू स्टेट चेंज होता रहता है। जैसे एचपीएससी के अगर आप सिलेबस को उठाकर देखें जो कि अभी लास्ट ईयर कंडक्ट कराया था पेपर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो उसमें यूनिट नंबर 1 वो काफी हद तक सिमिलर थी, लेकिन जो पोएट्री लिंग्विस्टिक्स हैं उसके कुछ टेक्स्ट जो है वो इससे मैच नहीं करते। जॉफ्री चौसर, जॉन डन, एंड्रू मार्वल, एडमंड स्पेंसर ये सब उनके सिलेबस में थे, लेकिन उनकी जो टेक्स्ट हैं वो अलग थे। तो ये तो स्टेट टू स्टेट एग्जाम टू एग्जाम चेंज होता रहता है, इसलिए मार्केट में अवेलेबल किसी एक बुक से ये सारा कंटेंट कंप्लीट करना मुश्किल है क्योंकि जो अधिकतर बुक हैं वो यूजीसी नेट को टारगेट करती है, वो स्पेस स्पेसिफिक सिलेबस जो होता है उसके ऊपर बेस्ड नहीं होती, इतना मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं वो। अभी पिछले साल एचपीएससी के लिए हमने ये सिलेबस स्पेसिफिक पीडीएफ प्रिपेयर की थी फॉर पेपर 1 विच वाज ऑब्जेक्टिव एंड पेपर 2 विच वाज सब्जेक्टिव। दोनों के लिए हमने कंटेंट तैयार किया था, ये अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग के बाद भी हमारे आंसर राइटिंग बैच से 2 कैंडिडेट और नोट्स वाले बैच से 5 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। ये हमारे सब्जेक्टिव नोट्स थे। ये आंसर्स हमने अपने आंसर राइटिंग बैच में बच्चों से प्रैक्टिस भी कराए थे। अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के आंसर राइटिंग बैच की कॉपीज देखना चाहते हैं तो हमें मेल भी कर सकते हैं englishwithdrsanjana@gmail.com। यूपीपीएससी के नोट्स लाने में हमें थोड़ा टाइम लगा बिकॉज गुड वर्क नीड्स टाइम एंड पेशेंस। एचपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स का अब फॉर्मेट एक जैसा है, तो आपका ये प्री, मेंस और इंटरव्यू की जो 3 स्टेप्स का एग्जाम अभी अपियर करने वाले हो वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन हमारी गाइडेंस का ये दूसरा अटेम्प्ट है। एचपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न सेम है तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, उसकी डिफिकल्टी लेवल भी सेम हो सकता है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं वेरी वेल रिसर्च्ड, नीटली कंपाइल्ड, कवरिंग ऑल द टेक्स्ट एंड टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय यूपीपीएससी इन फॉर्म ऑफ अ 355 पेज पीडीएफ व्हिच इज इजी टू रीड एंड यू कैन आल्सो टेक द प्रिंट आउट एंड लर्न फ्रॉम देयर। हर टॉपिक खत्म होने के बाद हमने एमसीक्यूज भी दे रखे हैं ताकि आप याद करने के बाद एक अटेम्प्ट भी दे सकें कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो आपको एक टॉपिक कवर करने के बाद ऐसे एमसीक्यूज मिलेंगे और उसके बाद उसके आंसर की भी मिलेगी। ये जो नोट्स हैं ये पुराने क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न्स को देखकर यूपीपीएससी, जीडीसी और लेक्चरशिप के क्वेश्चन पेपर्स को वेल रिसर्च करके शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट छूट न जाए। अगर आप अगले 85 डेज में ये पूरी पीडीएफ कवर कर लेंगे तो आपको कुछ भी यहाँ वहां से करने की जरूरत नहीं है। एचपीएससी में भी हमारे पीडीएफ से 68 क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 में, जिसके बाद हमने ये वीडियो बनाया था अपने चैनल पे। इसमें हमने आपको बता रखा है कि वो कौन से 63 क्वेश्चंस थे, साथ साथ हमने पूरे पेपर को सॉल्व भी कराया था। एचपीएससी की रिक्रूटमेंट तो पूरी हो चुकी है, अब आपकी बारी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। डेमो नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, जिसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए या फिर आप हमें डायरेक्ट मेल
मेल भी कर सकते हैं @englishwithdrsanjana@gmail.com। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यू मे हैव अ क्वेश्चन कि मार्केट में इतने सारे नोट्स अवेलेबल हैं, कोर्सेज मिल रहे हैं, तो उसके बाद आपको इन नोट्स की जरूरत क्यों है? ये नोट्स परचेज करने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं। इतने डिटेल में आपको समझाया गया है कि उस टेक्स्ट से कोई भी क्वेश्चन आया आप उसे आंसर कर पाएंगे। और HPSC में 68 क्वेश्चंस आने के बाद हमें कॉन्फिडेंस है कि आपको भी ये नोट्स जरूर हेल्प करेंगे। अगर आपको थियरी और क्रिटिसिज्म समझने में दिक्कत होती है तो की कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स, मेजर क्रिटिक्स को भी बहुत क्लियरली प्रेजेंट किया गया है। दिस PDF कैन सेव योर हंड्रेड्स ऑफ आवर जो आप यहाँ वहां क्वेश्चंस आंसर ढूंढने में, मटेरियल सर्च करने में लगाने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी निकाल के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। एग्जाम पैटर्न को बहुत ध्यान से समझकर उसको एनालाइज करके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही इस PDF में हमने इंक्लूड किया है। तो इन 90 पोस्ट को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझें और अपनी प्रेपरेशंस आज ही स्टार्ट करें, अगर आप अब तक ये सोच रहे हैं कि कहां से पढ़ना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। फिर मिलेंगे आपसे एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने के लिए, एंड हाउ टू प्रिपेयर द बेस्ट इन द नेक्स्ट 85 days. Thank you for watching.